अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश व आबाद होंगे और माशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पैकिंग चल रही है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसलिए रख रहे हैं कि एक आध दिन हम वहाँ स्टे करेंगे। हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं उम्रे पे। फाइनली बहुत सालों बाद हमें ये दोबारा से मौका मिला है और कोविड की वजह से कितने अरसे से आपको मालूम है कि लोग उम्रे पे नहीं जा पाए, जिनमें से हम भी एक हैं। तो यहाँ मैं किचन को वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक दो दिन के लिए किचन बंद होगा तो कोई ना कोई चीज़ बाहर ना रह जाए, इसीलिए सब चीज़ें मैं देख रही हूँ कि बाहर रह गई तो गंदी और ख़राब हो जाएंगी या बदबू पड़ जाएगी। तो एक फ़ाइनल चीज़ जो मैं लाजमी करती हूँ घर छोड़ने से पहले वो है गैस सिलेंडर को ऑफ़ करना, जो कि मैं ऑफ़ करना भूल गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है। ये हमारी जो है ना वो प्रेयर मैट्स हैं, ये भी हम साथ रखेंगे। नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए भी जाना होगा तो बस ये चीज़ें हैं। साथ मास्क रखें, कुछ कपड़े रखें अपने, और बस ये है एहराम हम लोगों ने बाहर से धुलवाए थे तो इसलिए इसी तरह बॉक्स साथ जाएगा क्योंकि 2 सेट हैं। बहुत अरसे बाद चूँकि पहनने लगे हैं तो ज़िशान कह रहे थे पता नहीं कौन सा कंफर्टेबल हो, तो इसलिए दोनों ही साथ ले लो। और ये उम्रे की बुक्स हैं और साथ मेरी तस्बीह है, ये भी मैंने रख ली थी। तो हम माशाल्लाह हम निकल पड़े हैं उम्रे के रास्ते पे, मक्का के रास्ते पे। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। और हम लोगों का ये प्लान था कि हम वहाँ पहुँच के जुम्मा पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमारे साथ ये ट्रेजिडी हो गई कि हम थोड़ा आगे आए तो हमें याद आया कि ज़िशान का इकामा मिसिंग है। तो फिर हम परेशान भी हो गए, लेकिन ज़िशान कह रहे थे कि मुझे याद है कि कल मैं ऑफ़िस में उसकी फ़ोटो कॉपीज़ निकाल रहा था, तो मैं भी वहीं रह गया हो। तो अब हम उनके ऑफ़िस के लिए आए हैं, कामे के लिए उनके ऑफ़िस आए हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो गया। यहाँ हम थोड़ा स्टे करेंगे क्योंकि ये हमने कुछ खाया नहीं हुआ, भूख बहुत लगी हुई है। ये सास्को के नाम से एक फ्यूल स्टेशन है और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल जाता है खाने पीने के लिए। लेकिन चूँकि टाइम बहुत अर्ली है तो मेरा तो अल्बैक का ही मूड था, ज़िशान का मूड था बर्गर किंग का, तो वो बंद था। तो हम लोग लेंगे अब अल्बैक से ही। इनके ये ब्रेकफास्ट सैंडविचेज़ हैं, एग सैंडविचेज़ हैं मेरे ख्याल से, तो वो लिए हैं। और इसके साथ ज़िशान ने तामिया लिए हैं, ठीक है। तो ये हम खाएंगे, साथ हम पानी पिएंगे और इंशाल्लाह दोबारा वापसी पे अपने मक्का के रास्ते के लिए निकल पड़ेंगे। तो बहुत मज़ेदार, बहुत यमी है ये। इनके नए तो नहीं कहेंगे, इनको भी आए हुए एक तकरीबन साल हो गया हुआ है, तो बहुत मज़े के हैं। हम अल जमूम पहुँच चुके हैं, इसका मतलब कि हम मक्का पहुँच चुके हैं। सामने आपको दूर से क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का पहुँच चुके हैं। और अभी मेरी आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको मस्जिद आयशा नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह यहाँ रात में भी आएंगे क्योंकि ये मिकात है, यहाँ पे हम अपना एहराम बांधेंगे। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और इंशाल्लाह जब मैं आऊँगी तो मैं इसकी थोड़ा सा क्लिप और भी बना के आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। और जब हम मक्का एंटर हुए तो जुम्मा हो रहा था, क्योंकि हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि लोग जुम्मा पढ़ के निकल रहे हैं बाहर, तो थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ आ गए हैं और अल्लाह का घर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये यकीन करें कि ये वो एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है ये सब कभी पहले किया ही नहीं है। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के। एक मक्का शहर में आके एक अजीब सी कोई अलग सी ही फीलिंग्स होती हैं। तो ये देख रहे हैं आप कितना रश है, इतनी ज़्यादा रौनक थी मक्का में, वही रौनक जो हमने पहले हम देखते थे मक्का में, पाँव रखने की जगह नहीं है, तो उसी तरह की ही रौनक थी तकरीबन। और बहुत अच्छा लग रहा था, वरना इतना उदास। और चूँकि मेरे भाई मक्का में होते थे, उनकी फैमिली, तो जब ये कोविड का टाइम चल रहा था तो बिल्कुल सारी रोड्स बिल्कुल सुनसान होती थी, तो बहुत अजीब लगता था और सोचते थे कि कब ये सब कुछ दोबारा बहाल हो जाएगा।
और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, दोबारा से अपने शहर को आबाद किया और रौनक लगाई है। तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ आते रहा करेंगे। काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी थोड़ी सी लिमिटेड हैं, तो जो हम लोगों के लिए बेहतर है, तो इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस कदर रश है, टैक्सीज़ खड़ी हुई हैं क्योंकि लोग जुम्मे के लिए हर मस्जिद में ही गए हुए हैं। तो और ज़ाहिरी बात है यहाँ पे ज़ायरीन आए हुए हैं, तो इसलिए खैर जी हम इंशाअल्लाह अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और रात में फिर इंशाल्लाह निकलेंगे मस्जिद आयशा के लिए। वहाँ से एहराम बांध के नफल पढ़ के तो हम अपने उम्रे के लिए 9 बजे राइट टाइम खाना काबा पहुँच जाएंगे। मेरी जिस बहन ने मुझे दुआओं के लिए कहा था, मुझे आप यकीन माने जब आपको कोई दुआओं के लिए कहता है ना, तो जब आप अल्लाह का घर देखते हैं तो वो सब लोग, उन सब की दुआएं खुद ब खुद आपके जहन में आती जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक इमानत होती है दुआ भी, तो आपको भूलने ही नहीं देती ये चीज़ें। और अल्लाह मियाँ सब मेरे मुसलमान बहन भाइयों को यहाँ पे बुलाए और अल्लाह के घर की सादत नसीब करे और हमें भी बार बार अपने घर बुलाता रहे अल्लाह ताला। तो हम रूम में पहुँच चुके हैं और ये कॉर्नर मेरा फेवरेट कॉर्नर है, तो इसलिए मैं ये भी दिखा रही थी आपको। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस होटल में हम फ़र्स्ट टाइम रुके हैं, अदरवाइज़ हम मक्का आके कभी होटल्स में रुके नहीं, क्योंकि जद्दा से मक्का का रास्ता इतना ज़्यादा नहीं था पहले हम जब जद्दा रहते थे। और कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरी भाई की फैमिली होती थी, तो इसलिए कभी हम होटल्स में नहीं रुके। तो ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया रहमत फरमा दिल बदल दे, खुदाया रहमत फरमा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। हम तकरीबन 2 घंटे सोए थे और फिर हम उठ के फ़्रेश हो गए हैं और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें साथ मैंने अपने लेके जानी है। कुरान पाक नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि वहाँ मिल जाएगा। और बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ से हमने अपनी ही गाड़ी पे हम लोग जा रहे हैं मस्जिद आयशा। तो हम लोगों ने सोचा था कि मस्जिद आयशा से होकर जब आएंगे तो फिर गाड़ी पार्क करके तो होटल के बाहर से हम टैक्सी लेके चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी पार्क करने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। और ये हम मस्जिद आयशा पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए आप। और यहाँ पे मैं पढ़ूँगी 2 रकात नफल मस्जिद आयशा के और 2 तहियतुल उम्रा के। तो आप सब मेरे फादर इन लॉ के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैंने आप सबके लिए दुआ की और अपनी दुआ में आप सबको याद रखा। और अपने फादर इन लॉ के लिए स्पेशली मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की है। अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी ज़रूर याद रखिएगा। बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल मेरे अपने वाले साहब की तरह ही हैं। तो यहाँ से हम निकलने लगे हैं। या एक्चुअली हमारी गाड़ी का थोड़ी हीटअप हो रही थी तो हम थोड़े परेशान हो गए। हमने गाड़ी यहीं पार्क कर दी और यहीं से हम टैक्सी लेके उम्रे के लिए जाएंगे। फ़िलहाल मैं ज़ीशान को कह रही थी, वो थोड़ा परेशान हो गए, तो मैंने उन्हें कहा कि ये सब कुछ अभी फ़िलहाल आप यहीं छोड़ दें। और क्योंकि हम जिस काम के लिए आए हैं तो उस तरफ फोकस करें और टाइमिंग की भी पाबंदी होती है, तो इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। तो देख लें आप नज़ारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो यकीन माने जब से घर आई हूँ मैंने ये वीडियोस जो मैं बना कर लाई हूँ पता नहीं कितनी बार देख ली हैं और मेरा दिल ही नहीं भर रहा देख कर भी। अच्छा, यहाँ पे एंटर होने का तो टाइमिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, आधा पौना घंटा। जैसे 9 का टाइम है, आप 9:30 10 बजे तक भी आ सकते हैं।
तो और वापसी आप थोड़ा टाइम ज़्यादा भी अंदर लगा लें तो वापसी भी कोई टाइम चेक करने वाला नहीं है, ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये हमारा लास्ट जो है वो चक्कर था, और इसके बाद हम यहाँ मकाम इब्राहीम पे या थोड़ा सा आगे पीछे करके भी 2 नफल अदा कर सकते हैं। और यहाँ हम आ गए हैं सफ़ा मरवा की जगह जहाँ हम सही करेंगे। तो मैं चूँकि ज़्यादा नहीं चल पाऊँगी तो मैं यहाँ इन लोगों ने ये कार्ड सिस्टम कर दिया हुआ है, तो मैं वो बुक करवाऊँगी। और ज़ीशान जो है उन्होंने पैदल उम्रा किया था। अच्छा, मैंने एक बात और शेयर करनी थी आपके साथ। मैं एक फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया हैं, उनका चैनल माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर गया हुआ है। तो जिनके चैनल ग्रो कर जाएं, सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहूँगी कि उनको परमिट नहीं मिल जाता कुछ भी बोल देने का। उन्होंने अपने व्लॉग के लास्ट में एक स्टेटमेंट पास किया था जो मैं यहाँ पे ज़रूर उसका ज़िक्र करना चाहूँगी। और सबसे पहले तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगी मुझे। दूसरा ये कि वो कह रही थी कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुई हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसका तो ये जवाब है जी कि यहाँ की गवर्नमेंट से बात की जाएगी कि जी आपके अकॉर्डिंगली यहाँ के रूल्स रखे जाएं। अच्छा जी, दूसरी ये बात है कि उन्होंने कहा जी ये कार जिन्होंने यहाँ रख दी है और यंग से लोग इस पे बैठे हुए थे और जी इंजॉय कर रहे थे। तो मेरी बहन, यहाँ कोई भी इंजॉयमेंट के लिए नहीं आता, यही एक जगह मिलनी थी जहाँ बैठ के वो इंजॉय करेंगे। और ये जो स्कूटी पे लोग बैठे हुए थे, कोई भी अपने शौक़ से अपनी खुशी से इस पे नहीं बैठना चाहता, और अल्लाह ना करे कभी कोई इतना मजबूर और लाचार हो कि इस पे बैठे। मैं तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस पे बैठी हूँ, या ओवरऑल ही मैंने फ़र्स्ट टाइम बैठ के सही में चक्कर लगाए हैं। वरना कोविड से पहले तक मैं माशाल्लाह खुद से चल कर उम्रा करती थी। तो और इंशाल्लाह मैंने अपने रब से दुआ की है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ अल्लाह ताला मुझे मेरे कदमों पे लेकर आए और मैं चल कर उम्रा करूँ। तो मुझे ये बिल्कुल उनकी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो इस सिचुएशन से नहीं गुज़री हुई, तो जो मुंह में आया वो उन्होंने बोल दिया। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो यंग भी होते हैं, कम उम्र भी होते हैं, और वो अपनी हालत के हाथों मजबूर होते हैं। किसी को घुटनों का मसला होता है, किसी को अपनी बोन्स का मसला होता है, कोई नहीं चल फिर पाता, किसी को कमर का मसला होता है। बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से लोग बैठ के उम्रा करते हैं। और मेरी बहन यहाँ पे जो भी इस कार या स्कूटी जो भी कह लें इस पे बैठ रहा था, साइड पे एक जगह बनी हुई थी जो उन्होंने वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह छोड़ी हुई थी। जो लोग इस पे चढ़ रहे थे वो अपनी व्हील चेयर्स जो मैनुअली चलती हैं और या अपनी साथ स्टिक्स और बैसाखियाँ जिसे हम कहते हैं, वो उस कॉर्नर पे वो पार्क करते थे और फिर इसके ऊपर चढ़ते थे। और ये पैसों से मिलती है, फ्री की नहीं है, जो लोग इस पे बैठ के इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ अपने अल्फाज वापस लें या सोच समझ के बोला करें। जो मुंह में आया बोल दिया, ऐसे नहीं होता। तो एनीवे जी, अल्लाह ना करे अल्लाह किसी को इस सिचुएशन में डाले। हम यहाँ से खैर से उम्रा करके आ गए थे। जो भी उसके बाकी के फ़राइज़ थे उम्रे के, वो भी हमने पूरे किए और हम वहाँ से निकल गए थे। हाँ, ये उसका ग्राउंड भी आ गया। हाँ, ये शानजे तुम्हारा देख लो, पार्क आ गया बेटा। आपको मिस कर रहे हैं शानजे बहुत। आज झूले लेने टद्दू भैया। ये देखो आपका पार्क, जहाँ आप नाना अब्बू के साथ भी आई थी।
ये हम लोग यहाँ आए थे तो हमने सोचा कि हम भाई का घर जो है वो भी देखते हुए जाएंगे। और ये वो पार्क था घर के बिल्कुल पास ही, तो भाई के बच्चे वगैरह यहाँ आते थे, तो बस हम उसको भी मैंने इसमें शेयर किया है ताकि वो शान से जो है उसे देखे और बहुत खुश हो जाएगी। यहाँ हमारा सफ़र का भी इख्तिताम होता है और मेरे ब्लॉग का भी। हम मदीना शरीफ पहुँच गए हैं, आपको चेक पोस्ट नज़र आ रही होगी। और देखें इसकी छत पे ये कलमा जो लिखा हुआ है, ये मदीने की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।